नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास। देखिए इसमें जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का आर्मी अग्निवीर जीडी का एग्जाम है जो कि आपका चल रहा है, जो कि आपका 22 अप्रैल से शुरू हुआ था और आपका 2 मई तक चलना है। अभी तक आपका 4 दिन एग्जाम चला है, 22, 23, 24 और 25, ठीक है। और आपका 26, 27, 28 एग्जाम नहीं था, वापस से आपका एग्जाम 29 से है, ठीक है। तो इन 4 दिनों में आपके जीके जीएस और साइंस के सेक्शन से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ एक वीडियो में देखने वाले हैं विथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके आगामी शिफ्टों में पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल है, ठीक है। बाकी बात करें इसका पीडीएफ तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का है। यहाँ पर बात किया जा रहा है सर्वाधिक साक्षरता दर का। तो सर्वाधिक साक्षरता दर में टॉप पर जो राज्य है वो दोस्तों आपका केरल है। यहाँ का साक्षरता दर हो आप साक्षरता दर है लगभग 94% है, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम अगर आपसे पूछता है तो सबसे कम होता आपका बिहार। इसके अलावा आपका देश की साक्षरता दर की परसेंटेज में आप बात किया जाता तो देश का आपका हो जाता 74.4%, यानी कि 100 लोगों में 74 लोग हैं जो कि देश में साक्षर हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पे चल रहे दे दनादन सेल के बारे में, जो कि दोस्तों आपका 27 से 30 अप्रैल तक चलना है। इस सेल का जो सबसे बड़ा खास बात है कि इस सेल के दौरान अगर आप इनका टेक्स्ट बुक का पास या पास प्रो लेते हैं तो आप प्रत्येक घंटे जीत सकते हैं आईपीएल का टिकट, ठीक है। बात करें कि पास प्रो कितना मिलेगा, तो पास प्रो का जो प्राइस इस सेल के दौरान रखा गया है वो मात्र 307 रुपये रखा गया है। इसके अलावा पास का दाम रखा गया है 219 रुपया। इसके अलावा बता दें कूपन कोड APG यूज कीजिएगा तो आपको 10 की जगह 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। और पास प्रो में अंतर यह है कि अगर आप पास प्रो लेते हैं तो आप एक मॉक को अनलिमिटेड दे सकते हैं, साथ में जो PYQs वगैरह होते हैं विभिन्न एग्जामों का उसको भी आप डाउनलोड कर पाते हैं, उसको भी मॉक के तौर पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के ऊपर सिर्फ आर्मी का नहीं, SSC का नहीं, बैंक का नहीं, यानी कि जितने भी भारतवर्ष में एग्जाम होते हैं, चाहे आप SSC कंडक्ट कराता हो, बैंक कंडक्ट कराता हो, रेलवे कंडक्ट कराता हो, या आपके स्टेट लेवल के कोई भी सरकारी एग्जाम कंडक्ट होते हो, या डिफेंस का एग्जाम कंडक्ट होता है, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आपको मिलता है मात्र एक ही पास में, जो कि 307 रुपये में 1 साल के लिए आप इसको कर सकते हैं। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हो रहेगा, एक बार जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 31 मई यानी कि 1 मई से इसका जो प्राइस है वापस से 699 पास प्रो का और 5 का 499 हो जाने वाला है, ठीक है। आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, वो पूछा गया है कि भारतीय सेना दिवस है जो कि आपका कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस की बात करेंगे तो भारतीय जो सेना दिवस है वो फ्रेंड्स आपका मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। 15 जनवरी को आपका भारतीय सेना दिवस आपका मनाया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे कि आपका सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपके अगले शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो सिविल सेवा दिवस आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है आपका डेट दिया गया था, मे बी 28 अगस्त 2023 दिया गया था, ठीक है, कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। भारत में वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो दोस्तों आपके जगदीप धनखड़ जी हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से क्रम के हैं तो ये आपके 14वें क्रम के हैं, ठीक है। कौन से क्रम के हैं तो 14वें क्रम के हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का कौन सा अनुच्छेद आपका भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित या कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। किसका होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसका जो उल्लेख है यह आपका आर्टिकल 64 में किया गया है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों को पुरस्कार कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि खेल में अगर आपका कोई कोच है, आपका बेहतरीन कार्य किया जा रहा है तो उसके अनुसार सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका जो भी खेल के जो आपके कोच होते हैं, खिलाड़ी के कोच होते हैं, जैसे विराट कोहली के कोच हो गए, रोहित शर्मा के कोच गए, उन लोगों को दिया जा सकता है, जैसा कि रोहित शर्मा के कोच को दिया भी गया था, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो शुरुआत है आपका 1985 में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। 1985 में आपका भालचंद्र भास्कर भागवत को दिया
दिया गया था ये पुरस्कार? ये आपके रेसलिंग के कोच थे, ठीक है। इसके अलावा 2004 पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, अगर ये आपसे पूछा जाता तो राशि का जो राशि है वो आपका 15 लाख रुपया है। कितना है? 15 लाख रुपया है। अगला है कि सबसे बड़ा राज्य पूछा गया था, सबसे बड़ा राज्य आपका 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर आपसे सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सेकंड स्थान पर पूछा जाएगा कि सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे दोस्तों आपका महाराष्ट्र है। थर्ड पर अगर आपसे पूछा जाता है तो थर्ड पर कौन है? थर्ड पे आपका बिहार है। इसके अलावा अगर आपसे फोर्थ पे पूछा जाएगा तो फोर्थ पे कौन हो जाएगा? तो फोर्थ पे आपके पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके अलावा सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे छोटा राज्य दोस्तों आपका कौन हो जाएगा? ये आपका सिक्किम हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे छोटा राज्य दोस्तों आपका क्या होगा? गोवा हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? गोवा हो जाएगा। अगला है कि कुशीनगर आपका कहाँ स्थित है? हालांकि क्वेश्चन का जो पूरा रूप था ये था कि गौतम बुद्ध को जहां पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था वो कुशीनगर किस राज्य में पड़ता है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। मृत्यु को ही हम लोग महापरिनिर्वाण के तौर पर जानते हैं बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है। तो वो आपका यूपी में है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म अगर आपसे पूछा जाता तो जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में, ठीक है। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो मृत्यु है यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 12 से जो 35 है वो आपका किससे संबंधित है? अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 की बात करेंगे तो जो अनुच्छेद जो 12 से 35 है वो आपका मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 12 से 35 है वो आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इसके बाद कौन से भाग में है फंडामेंटल राइट? तो ये आपका भाग 3 में है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। टोटल कितना वर्तमान में मौलिक अधिकार है? तो टोटल अभी 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार को 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन करके उसको हटा दिया गया था और 300 के कम में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अभी तक के लिए इतना ही। अगला है कि 2023 में उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी का साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया था? हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है संजीव जी को। इनका नाम ही है संजीव जी। इनको दिया गया है मुझे पहचानो उपन्यास के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संजीव जी हो जाएंगे। अगर आपसे अंग्रेजी का पूछा जाएगा तो अंग्रेजी का दिया गया है नीलम शरण गौड़ को, ठीक है। अंग्रेजी का दिया गया है नीलम शरण गौड़ को दिया गया है रेक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए। किसके लिए दिया गया है? रेक्यूम इन नागा जानकी के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा रिफाइनरी कहां पर है? भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी ये दोस्तों आपका जामनगर है। जामनगर, ठीक है। जामनगर कहां पड़ता है? अभी हाल ही में जामनगर के बारे में आप लोग सुने होंगे, जहां पर अनंत अंबानी के जो बेटा था अनिल अंबानी का बेटे थे अनंत अंबानी, उसका प्री वेडिंग हुआ था आपका कहां पर? जामनगर में हुआ था। वहीं पर सबसे बड़ा रिफाइनरी भी है, ठीक है। तो जामनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जामनगर कहां पड़ता है? जामनगर दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। अभी हाल ही में चर्चा में था। जामनगर एयरपोर्ट को 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया था उनके शादी के लिए। अगला है कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ है? कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि केजीएफ, ठीक है। केजीएफ के बारे में पूछा गया है कि केजीएफ कहाँ पर है? कोलार गोल्ड फील्ड ये दोस्तों आपका कर्नाटक में पड़ता है। बहुत सारे लोग केजीएफ 1 केजीएफ 2 भी देखे होंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा। तो आज जान लीजिए कि जो केजीएफ का फुल फॉर्म है वो आपका कोलार गोल्ड फील्ड ही है। यहाँ पर सोना का अधिक मात्रा है जैसा कि केजीएफ फिल्म में दिखाया गया है, और वो पड़ता है आपका कर्नाटक में। अगला है सहकारिता मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में सहकारिता मंत्री की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके अमित शाह जी हैं। आप कहिएगा अमित शाह तो अभी गृह मंत्री थे, आपके सहकारिता मंत्री कब बन गए? तो एक आदमी को 2-2 मंत्रालय 3-3 मंत्रालय दिया जाता है। उसी प्रकार अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। इस कारण सहकारिता मंत्री कौन होंगे? अमित शाह जी होंगे। अगला है साबरमती आश्रम कहां पर स्थित है? साबरमती के संत ने कर दिया तूने कमाल। तो साबरमती का जो आश्रम है वो दोस्तों आपका गुजरात में है। गुजरात में भी अगर आपसे पूछेगा कहां पर है तो ये दोस्तों आपका अहमदाबाद में है। अगला है कि 1947 में
1947 के दिन 15 अगस्त 1947 के दिन पहला झंडा कहां पर फहराया गया था? तो ये दोस्तों आपका प्रिंसेस पार्क में फहराया गया था। प्रिंसेस पार्क कहां पर है? तो इंडिया गेट के नजदीक। इंडिया गेट कहां पर है? तो दिल्ली में है। अगला है रण उत्सव कहां मनाया जाता है? रण उत्सव की बात करेंगे तो रण जो उत्सव है ये दोस्तों आपका गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात में भी कहां? तो गुजरात के कच्छ जिले में मनाया जाता है। अगला है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस राज्य का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना देश भारत का है। में भी इसका प्रश्न इस प्रकार पूछा गया हो कि भारत का जो स्थान है लिखित संविधान में सबसे बड़ा में कौन सा स्थान है? तो पहला है। सबसे छोटा संविधान आपका मोनाको का है, इस बात को भी याद रखिएगा, मोनाको। अगला है साइंस का प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा गया था। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा CaO आपका हो जाएगा CEO नहीं CaO। अगला है कि गति के दूसरे नियम से यानी कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से भी प्रश्न पूछा गया था। तो कोई भी प्रश्न पूछा गया हो इसका राइट आंसर F=ma हो जाएगा, शायद ऑप्शन में दिया गया था, स्टूडेंट का कहना था। अगला है निम्नलिखित में से कौन ठोस पदार्थ है? साथ में आपका ऑप्शन में लोहा के अलावा चांदी तो नहीं दिया गया होगा, लोहा दिया गया था, आपका बर्फ दिया गया था, पानी दिया गया था, ठीक है, इस प्रकार करके दिया गया था जिसमें से राइट आंसर आपका लोहा था। अगला है कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था फ्रेंड? 1665 में किया था। लेकिन 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वो था आपका मृत कोशिका। इस कारण जीवित कोशिका का खोज आपका 1674 में एंटोनी वान लीवनहॉक के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला ओम के नियम से भी प्रश्न आया था। तो ओम का नियम के बारे में बात करें तो V=IR इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया था। तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम हो जाएगा, ओम। अगला है कि पौधे में अंडाशय कहाँ पाया जाता है? पौधे में अंडाशय कहाँ पाया जाता है? तो गाइनोइकियम इसका आपका राइट आंसर था। अगला है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी आपका ब्लू व्हेल है। कौन है? तो ब्लू व्हेल है। अगला है वाहन की स्पीड किसके द्वारा नापी जाती है? तो वाहन की स्पीड नापी जाती है स्पीडोमीटर के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, जो कि 100% राइट आंसर है। तो प्रश्न है वह है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल की बात करेंगे तो रमेश बैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पता ये चलता है कि आपका राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी प्रश्न जो कि देखने को मिल रहा है। तो आप लोग एग्जाम जब भी होगा उससे पहले आप लोग इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो दोस्तों आपका कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक ये आपका चला था, ठीक है। पहला की बात करेंगे तो 1914 में शुरू हुआ था, 1919 तक चला था, ठीक है, पहला वाला। इसके अलावा सबसे फिर पूछा गया आपसे कि सबसे चमकीली धातु कौन सी है? तो सबसे चमकीली धातु की बात करेंगे तो आयोडीन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन है जो कि आपका सबसे चमकीली धातु है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो पूछा गया है कि कोप का 28वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कोप का 28वां सम्मेलन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका यूएई में हुआ था, ठीक है, यूएई में हुआ था। इसके अलावा अगर 29वां सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका बाकू अजरबैजान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो आपका विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन आपका पानी में घुलनशील है। इसके अलावा जो भी विटामिन होते हैं वो आपका पानी में घुलनशील नहीं होता है, वो आपका किसमें? वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। अगला है कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आगरा हो जाएगा। जो आगरा जो शहर है आपका कहां पर स्थित है? तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो दोस्तों आपका क्लोरोफिल के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा। अगला है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगर इंडिया गेट पूछता तो ये दोस्तों आपका दिल्ली इसका राइट आंसर होता, ठीक है, लेकिन आपसे गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है
वो पूछा गया है कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन है। तो झारखंड के सीएम की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका चंपई सोरेन हो जाएगा। अगला है कि गोवा के राज्यपाल का नाम पूछा गया था, तो गोवा के राज्यपाल का नाम आपका श्रीधरन पिल्लई इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि 3600 सेकंड को आपको मिनट में बदलना था, तो इसका राइट आंसर आपका 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा गया कि गांधी जी की हत्या आपका कब हुआ था। तो गांधी जी की हत्या की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका 1948 हो जाएगा। अगला है कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ठीक है। तो भारत की बात करेंगे तो भारत ने टोटल 107 पदक अपने नाम किया था, लेकिन आपसे स्वर्ण पदक पूछा गया था, तो इसको हम लोग पीडीएफ में आपको दे देंगे। अगला है वो पूछा गया कि सबसे जो मजबूत जो पेशी होती है वो आपका कहाँ की होती है। तो सबसे मजबूत जो पेशी आपका होता है वो आपका जबड़े का होता है, तो राइट आंसर आपका जबड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र आपका होता है H2SO4, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ठीक है। तो सबसे हल्का तत्व आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। सबसे हल्का तत्व में वो दोस्तों आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं आपके जो बाइडेन साहब, तो इसका राइट आंसर आपका जो बाइडेन होगा। अगला है एम्पियर किसकी इकाई है। तो एम्पियर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका विद्युत धारा का इकाई है। ठीक है, एम्पियर। अगला है वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। अगला है गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो गरबा आपका गुजरात का लोक नृत्य है। अगला है कि मछली है जो कि कहाँ से श्वसन यानी कि सांस लेता है। तो गलफड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किडनी का इकाई क्या है। किडनी का इकाई पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका नेफ्रॉन इसका हो जाएगा। अगला है कि दांडी का जो यात्रा शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था। तो ये आपका अहमदाबाद से शुरू हुआ था। अगला है जल का बहाव किससे नापा जाता है। तो जल का बहाव है वो आपका क्यूसेक से नापा जाता है, तो राइट आंसर आपका क्यूसेक हो जाएगा। अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला है वो आपका कहाँ स्थित यानी किस राज्य में है। तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में है, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। अगला है कि चंद्रयान 3 लैंडर का नाम आपसे पूछा गया था। तो चंद्रयान 3 लैंडर का जो नाम था वो था आपका विक्रम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विक्रम इसका राइट आंसर होगा। अगला है चीन का मुद्रा का नाम पूछा गया था। चीन का मुद्रा का नाम आपका युआन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो युआन होगा। अगला है डीएनए का खोज किसने किया था। ठीक है, तो डीएनए की खोज की बात करेंगे तो डीएनए का खोज आपका वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। अगला है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है ये आपसे पूछा गया था। तो आरबीसी का जो निर्माण है वो दोस्तों आपका होता है कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला है कि बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया है, तो इसका राइट आंसर आपका पाली भाषा हो जाएगा। अगला है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक की बात करेंगे तो अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नागा अर्जुन जो बांध है वो आपका किस राज्य में पड़ता है। तो नागा अर्जुन बांध आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शीतल देवी का संबंध है वो आपका किससे है। तो शीतल देवी का संबंध की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका तीरंदाजी से है, तो इसका राइट आंसर आपका तीरंदाजी से हो जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का है। साथ में फर्स्ट शिफ्ट के और प्रश्नों का आप देखना चाहते हैं प्रश्न उत्तर, तो वो आपको वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया रहेगा, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी हम लोग जो देखेंगे वो आपका थर्ड शिफ्ट का देखेंगे, इसके बाद हम लोग सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 74.04% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सबसे अधिक साक्षरता वाला अगर आपसे राज्य पूछा जाता तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल हो जाता। ठीक है, केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, लेकिन सबसे कम पूछा जाता सबसे कम, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बिहार हो जाता। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वहीं पर पुरुषों का साक्षरता दर आपका
82.14% है और महिलाओं का साक्षरता दर आपका 65.46% है। अगला है, कौन सा 3 दिवसीय त्यौहार मेघालय में खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका वांगला हो जाएगा। वांगला जो है आपका मेघालय में मनाया जाता है कौन से जनजाति के द्वारा? तो आपका खासी जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा। अगला है, वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा है? तो वोटिंग फॉर जो वीजा है वो आपके भीमराव अंबेडकर साहब की आत्मकथा है, जिन्होंने साहिब भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है। अगला है कि GII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GII का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत सभी भूमि धारकों को आर्थिक राशि कितनी दी जाती है? तो आर्थिक राशि की बात करेंगे तो 6,000 रुपया दिया जाता है वर्ष में, लेकिन 3 किस्तों में 2-2 हजार करके दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर 6,000 या 2,000 कोई भी ऑप्शन में दिया गया होगा। अगला है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि डैश बौद्ध धर्म से संबंधित है, 4 जगह का नाम दिया गया था जिसमें से बोध गया आपका ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर आपका बोध गया होगा। अगला है, एकल कोशिकाएं के जीव का उदाहरण क्या होगा? तो एकल कोशिका जीव का उदाहरण पूछा गया तो राइट आंसर आपका अमीबा हो जाएगा। अमीबा के अलावा आपका पैरामीशियम, एगुलिना, ये सभी आपके एक कोशिकीय जीव ही हैं। ठीक है, बैक्टीरिया भी आपका एक कोशिकीय है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया गया था, रक्त दिया गया, जाइलम दिया गया, हड्डी दिया गया, त्वचा दिया गया, तो राइट आंसर आपका जाइलम हो जाएगा। जाइलम जो है आपका अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। अगला है, मुर्गी के बच्चे को क्या बोला जाता है? तो मुर्गी के बच्चे को आपका चूजा बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चूजा होगा। अगला है, पैरा तीरंदाजी एथलीट सीता देवी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये जो इनको पुरस्कार दिया गया है, इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए खेलों में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो राइट आंसर आपका अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। ये तीरंदाजी से इनका संबंध था। अगला है, गेवरा का कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? तो गेवरा जो खान है वो दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ होगा। अगला है, अधातु डैश का अपरूप दर्शाती है? तो अधातु है जो कि आपका कार्बन का अपरूप दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर आपका कार्बन होगा। अगला है कि पराग नली का विजांड की ओर बढ़ना किसका एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनावर्तन और में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका रसायनानुवर्तन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, लोकसभा का अध्यक्ष डैश है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष की बात करेंगे तो ओम बिरला आपके लोकसभा के अध्यक्ष है 17वीं लोकसभा का। अब कुछ दिन के बाद ये आपका चेंज होगा मे बी। अगला है, किस धातु को खींचकर तार की तरह लंबा किया जा सकता है? तो सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो दोस्तों आपका सोना है, और 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। अगला है, पित्तरस कहां पर स्रावित होता है? तो पित्तरस आपका यकृत में स्रावित होता है, तो राइट आंसर आपका यकृत होगा। ठीक है, यकृत इसका राइट आंसर होगा। अगला है, संविधान के अनुसार सरकार को कितने स्तर में बांटा गया है? ठीक है, तो संविधान के अनुसार या भारत सरकार में कितने स्तर मौजूद है? तो 3 इसका राइट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन करके दिया गया। अगला है कि ब्रह्मांड के चारों ओर ग्रहण का घूमने किस बल के कारण होता है? तो दोस्तों आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो राइट आंसर आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। अगला है, सिलिया की सहायता से कौन सा भोजन निकलता है? तो सिलिया की सहायता से आपका पैरामीशियम निकलता है, तो राइट आंसर आपका पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम होगा। अगला है, काला पर्वत के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ब्लैक माउंटेन रेंज जो भूटान में स्थित है उसको माना जाता है। अगला है, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन हम लोग मनाते हैं अहिंसा दिवस। ठीक है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को आपका कहां पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है उस दिन। अगला है, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार आपका किसे दिया गया था? तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार आपका रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कल ही हमने आपको बताया था CHSL के PYQ क्लास में कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना आपका गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आपका था रविंद्रनाथ टैगोर।
अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स आपके सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को। तो सेकेंड शिफ्ट का जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, तो इसका राइट आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा। अगला है इंसुलिन का निष्कर्षण किस अंग से होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। तो अग्नाशय में भी आपका ऑप्शन में दिया गया हो तो अग्नाशय इसका राइट आंसर है। अगला है इनमें से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है, तो इसका राइट आंसर आपका केचुआ हो जाएगा। केचुआ जो है आपका क्या है, तो बहुकोशिकीय जीव है। अगला है अर्नफील्ड मेमोरियल किस अभिनेत्री की आत्मकथा है। तो अर्नफील्ड जो मेमोरियल है ये आपका प्रियंका चोपड़ा जी की आत्मकथा है। तो आपका राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा होगा। अगला है गुड़ी पड़वा कौन से राज्य का नृत्य है। तो गुड़ी पड़वा की बात करेंगे तो गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर नई दिल्ली होगा। अगला है बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध जी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका गौतम बुद्ध होगा। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, तो मे भी आपका ऑप्शन में सिद्धार्थ दिया गया हो, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कि वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है या सभापति कौन है। तो वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति की बात करेंगे तो ये आपके जगदीप धनखड़ जी हैं। और जगदीप धनखड़ आपके भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही आपके राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। अगला है चिल्का झील किस प्रकार के जल उत्पन्न करती है। तो चिल्का झील क्षारीय प्रकार की जल है जो कि उत्पन्न करती है, जिसकी पीएच मात्रा 7.1 से लेकर 9.6 के बीच होता है। ठीक है, तो क्षारीय इसका राइट आंसर होगा। अगला है गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो गंगोत्री ग्लेशियर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर होगा। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। अगला है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण है वो दोस्तों आपका अंडकोश में होता है। तो राइट आंसर आपका अंडकोश हो जाएगा। अगला है मार्शल किसकी पोस्ट होती है। तो मार्शल की बात करेंगे तो अधिकांश देशों में जो मार्शल पद होता है वे आपका सर्वोच्च सेना रैंक होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सेना रैंक हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि फेफड़ों में गुब्बारे जैसी आकृति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका वायु कोष या एल्यूयोली इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, मैं भी पूछा गया हो कि वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो किस क्रम के हैं। तो राइट आंसर आपका 15 क्रम के यानी कि 15 टर्म के इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है वो क्वेश्चन पूछा गया कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो अरविंद पनगड़िया इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो वित्त आयोग है जो अरविंद पनगड़िया जी हैं ये आपके नीति आयोग के सीईओ हैं पहले वाले। ठीक है, सबसे पहला। अगला है कि उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश बनी हैं जस्टिस कुमारी ऋतु। तो इसका राइट आंसर जस्टिस कुमारी ऋतु बहारी इसका राइट आंसर होगा। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा रेटिनोल, जो कि दोस्तों आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अगला है कि बिहार से कौन सा राज्य आपका अलग हुआ था। तो बिहार से 2000 ईस्वी में आपका झारखंड राज्य अलग हुआ है। तो राइट आंसर तो इसका राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 2014 में किस क्रिकेटर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 2014 की बात करेंगे तो भारत रत्न से सम्मानित आपका किया गया था सचिन तेंदुलकर जी को। सबसे युवा भारत रत्न से सम्मानित होने वाले आपके ये खिलाड़ी बने थे। अगला है हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला पूछा गया तो राइट आंसर आपका HCl इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। अगला है हीटर में कौन सा तार प्रयोग किया जाता है। तो हीटर की बात करेंगे तो नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाता है, जो कि निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक आपका लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि सुश्री दीक्षा डागर को अर्जुन पुरस्कार 2024 किस खेल में मिला है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार 2024 की बात करेंगे फ्रेंड्स, टोटल 26 लोगों को आपका दिया गया है। उन 26 लोगों में से एक आपका दीक्षा डागर भी थी जिनको गोल्फ में, ठीक है, किस खेल में मिला है तो गोल्फ में मिला है। ठीक है, यहाँ पर आपका 26 का नाम दिया गया है।
है, यहीं से आपका प्रश्न जो कि आपका आ रहा है। कल भी प्रश्न देखे गए थे आपके खेल से संबंधित, शीतला देवी का पूछा गया था, तो शीतला देवी का संबंध ये आपका पैरा तीरंदाजी से था, तो आपका राइट आंसर था। तो उन 2600 लोगों को अभी हम देखेंगे, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 2023 के बारे में किन किन लोगों को मिला है और किन खेलों में मिला है, ठीक है। तो अगला है अदिति गोपीचंद स्वामी, याद रखिएगा इनको तीरंदाजी में दिया गया है। अगला है ओजस परमीन देवताले, इनको भी तीरंदाजी में दिया गया है। श्री शंकर मुरली को दिया गया है व्यायाम में, एक्सरसाइज में। पारुल चौधरी को दिया गया है आपका व्यायाम में, इसको भी याद रखिएगा। मोहम्मद हुसामुद्दीन को दिया गया है मुक्केबाजी में। सुश्री आर वैशाली को दिया गया है शतरंज में। मोहम्मद शमी को भी दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट में दिया गया है, याद रखिएगा। अनुष अग्रवाल को दिया गया है घुड़सवार में। इसके अलावा सुश्री दिव्यकीर्ति सिंह को दिया गया है घुड़सवारी ड्रेसेज में। दीक्षा डागर के बारे में अभी आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका गोल्फ हो जाएगा। कृष्ण बहादुर पाठक को दिया गया है हॉकी में। इसके अलावा पुखराम बम सुशीला चानू को दिया गया है हॉकी में। पवन कुमार को दिया गया है कबड्डी में। रितु नेगी को भी दिया गया है कबड्डी में। नसरीन को दिया गया है खो खो में। सुश्री पिंकी को दिया गया है लोन कटोरे में। इसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को दिया गया है शूटिंग में। सुश्री ईशा सिंह को भी शूटिंग में दिया गया है। हरिंदर पाल सिंह संधू को दिया गया है स्क्वाश में। इसके अलावा अहिका मुखर्जी को टेबल टेनिस में दिया गया है। सुनील कुमार को कुश्ती में दिया गया है। अंतिम पंघाल को दिया गया है कुश्ती में। इसके अलावा नावरे रोशीबीना देवी को वुशु में दिया गया है। शीतला देवी को दिया गया है पैरा तीरंदाजी में। इसके अलावा श्री इलरू अजय कुमार रेड्डी को दिया गया है ब्लाइंड क्रिकेट में। और पैरा कोई कैनोइंग को दिया गया है, सुश्री प्राची यादव को दिया गया है पैरा कैनोइंग में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो एक नंबर अगर आपको कंफर्म करना है तो इन 26 नामों को आपको अपने दिमाग में रखना होगा। अगला है कि मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण है, ठीक है। मनुष्य में बौनेपन का कारण की बात करेंगे तो आपके ऑप्शन में हार्मोन दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य में बौनेपन का कारण पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले वृद्धि हार्मोन स्टुमुलेटिंग की कमी से होता है, ठीक है। तो हार्मोन का नाम भी याद रखिएगा, स्टुमुलेटिंग होगा। वृद्धि हार्मोन शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगर बाल्यावस्था में इस हार्मोन की स्राव में कमी हो जाती है जिसके कारण मनुष्य में बौनेपन आ जाता है। अगला है प्लेइंग इट माय वे आत्मकथा के लेखक कौन है, ठीक है। प्लेइंग इट माय वे पुस्तक की बात करेंगे तो इसके लेखक हैं आपके सचिन तेंदुलकर जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर के बारे में कल भी पूछा गया था। 2014 में इनको आपका भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, वही पूछा गया था। ये आपका जो पुस्तक है प्लेइंग इट माय वे 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है तांबे की प्रसिद्ध खेतरी की खान कहाँ स्थित है। तांबे का जो प्रसिद्ध खेतरी है, खेतरी का जो खान है वो आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो आपका ऑप्शन में राजस्थान दिया गया था। अगर आपसे और डीपली पूछेगा तो जिला का नाम पूछेगा। जिला का नाम आपका झुंझुनू जिला है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भ्रूण को माता के गर्भाशय में किस भाग से भोजन मिलता है। तो भ्रूण को माता के गर्भाशय में प्लेसेंटा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लेसेंटा या अपरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सी योजना 2022 में शुरू किया गया था, 2023 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2022 को आपका शुरू किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है। तो अबुआ आवास योजना की बात करेंगे तो अबुआ आवास योजना आपका झारखंड से संबंधित है, इसका राइट आंसर झारखंड होगा। अबुआ आवास योजना के माध्यम से उन लोगों को पक्का मकान दिया जाना है जिनके पास पहले से कोई रहने का पक्का मकान नहीं है, जिससे सभी लोगों का पक्का मकान प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा अबुआ आवास योजना झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा झारखंड राज्य के निवासियों के लिए लॉन्च किया गया था। कल के किसी शिफ्ट में या किसी सेंटर पर झारखंड के सीएम के बारे में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका चंपई सोरेन था। अगला है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला है गौतम बुद्ध की भाषा से संबंधित कोई प्रश्न आपका आया था, मैं भी कल पूछा तो गया था कि गौतम बुद्ध का जो उपदेश इन्होंने दिया था वो कौन सी भाषा में दिया था। तो इसका राइट आंसर पाली था। तो आज भी मे भी रिपीट हुआ हो तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला है गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो गणगौर त्यौहार की बात करेंगे तो जो गणगौर जो त्यौहार है वो आपको बता दें वो आपका राजस्थान में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। गणगौर जो त्यौहार है आपका राजस्थान में मनाया जाता है, आपका देवी पार्वती के आराधना के लिए मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ये सभी जो क्वेश्चन ऊपर आपको बताएं ये आपका रांची ARO का था, ठीक है, रांची ARO का था, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगला है
अब हम लोग गोरखपुर के सेंटर के द्वारा बच्चों के द्वारा क्वेश्चन भेजे गए थे, उसको हम लोग देखेंगे। तो अगला है उत्तर भारत के मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है। किलोमीटर में बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर किसकी लंबाई है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी किस पार्टी के अध्यक्ष थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात करेंगे तो 1885 में आपको मालूम होगा INC, जिसे कि हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, उसकी स्थापना आपका हुआ था, ठीक है। उसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी ही बने थे। तो इसका राइट आंसर आपका INC यानी कि कांग्रेस हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में कांग्रेस कहते हैं, या इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका पूरा नाम है, ठीक है। 1885 में इसका स्थापना होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। किसके द्वारा होता है? तो एलन एक्टन ह्यूम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला है कि राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है? तो भारत राज्यों का संघ है, ये आपका अनुच्छेद 1 में है, ठीक है। किस में है? तो अनुच्छेद 1 में है, इसको याद रखिएगा। अगला है भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक की बात करेंगे तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो आपका भारत का राष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। इसके अलावा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 52 ही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख है। सभी कार्यकारी निर्णय उनके नाम पर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति जो भारतीय राज्यों का प्रमुख भी होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है और भारतीय राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। अगला है किस देश को हजारों जिलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो हजारों जिलों की भूमि के रूप में बात करते हैं तो इसे फिनलैंड को कहा जाता है। राइट आंसर फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड को हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झील है और 1,89,000 द्वीप है। साइमा इसकी सबसे बड़ी झील है, यूरोप की चौथी बड़ी है, ठीक है। फिनिश लैकलैंड में दुनिया की सबसे अधिक जिले हैं और देश के कई प्रमुख शहर जिनमें टाम्परे, जेविल्स्का, कुआपियो शामिल है, बड़ी जिलों में करीब है। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं और सबसे कम आपका हरियाणा का है। तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। बात रही कि हरियाणा का कितना है तो 879 है, ठीक है। यानी कि 1000 पुरुष पर वहाँ पर महिलाओं की संख्या 879 है, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका केरल का है। केरल की बात करेंगे तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है 1084 है। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो भारत का लिंगानुपात 943 है। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं भारत में है, ठीक है। अगला है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बात करेंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको मालूम होगा कि जालियांवाला बाग में बहुत सारे जो आपके विरोध करने वाले थे आपका रॉलेट एक्ट का, उसके लिए आपका एकत्र हुए थे और वहाँ पर आपका पंजाब के जो गवर्नर था उसके आदेशानुसार 13 अप्रैल 1919 को वहाँ पर गोली चलाया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों का आपका हत्या हो गया था। उसे ही हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला है मास्टर रैंक और सेलर मास्टर किस सेना का पद होता है? तो नेवल ऑफिसर का होता है। राइट आंसर नेवल होगा। अगला है कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक व्यक्ति बाएं से 19वां स्थान पर है तो दाएं से कौन सा स्थान पर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 होगा। अगला है 1000 के वर्ग में कितने जीरो होते हैं? 1000 के वर्ग में जीरो की बात करेंगे तो 4 होता है। इसका राइट आंसर आपका 4 होगा, ठीक है। अगला है कि आयत की 2 भुजाएं हैं, 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का परिमाप क्या होगा? तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला है 11/100 इसका दशमलव रूप बताना है तो 0.11 इसका राइट आंसर होगा। अगला है 5 kg इंटू 800 ग्राम का अनुपात कितना होगा? तो 25:4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा कटिहार ARO का भी कुछ प्रश्न मिला है। कटिहार, ठीक है, क्या मिला है? कटिहार ARO का, ठीक है, मिला है। कालाहारी मरुस्थल कौन सी जनजाति पाई जाती है? ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है, जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पर कौन सा जनजाति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका बुशमैन जनजाति हो जाएगा, ठीक है, बुशमैन जनजाति पाया जाता है। अगला है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चला था?
ट्रेन। तो भारत की बात करेंगे विद्युत ट्रेन का, तो आपका 3 फरवरी 1925 को चला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 फरवरी 1919 हो जाएगा। आपका मुंबई में वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच आपका चला था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये आपका कटिहार एआरओ का है दोनों प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा आपका नागपुर का भी कुछ प्रश्न मिला है, नागपुर का, नागपुर एआरओ का। तो नागपुर एआरओ की बात करेंगे तो एक पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया था सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन वेद आपका कौन है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे 4 वेद है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है। यह आपका नागपुर एआरओ का था। ठीक है, किसका था, नागपुर एआरओ का था। ठीक है, इसके अलावा एक है कि मटर किसकी मदद से एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, तो आपका राइट आंसर तना हो जाएगा। इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपका रिपीटेड भी हो रहा है। ये वह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का है। तो हमने कल ही बताया था कि सर्वाधिक जो साक्षरता दर है आपका राज्य में अगर आपसे पूछेगा तो राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सबसे कम पूछा जाता, सबसे कम दोस्तों आपका बिहार होता। ऐसा हमने कल ही आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा भारत की साक्षरता दर की बात करेंगे, भारत का साक्षरता दर कितना है, तो 74.04% आपका भारत का साक्षरता दर है। ऐसा भी हमने आपको कल कहा था। अगला है कि 2023 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच है जो कि कहाँ खेला गया था। तो 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो फाइनल मैच है फ्रेंड्स, वो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका स्टेडियम का नाम है, वो स्टेडियम आपका अहमदाबाद में पड़ता है। अहमदाबाद भी कहाँ पड़ता है, तो आपको बता दें ये दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। किसके किसके बीच में फाइनल मैच खेला गया था, तो आप लोग को ध्यान होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्तों ये फाइनल आपका खेला गया था, जिसमें से आपका जो ऑस्ट्रेलिया है वो दोस्तों आपका विजेता बना था और भारत है जो कि आपका उप विजेता बना था। ऐसा आप लोग को नॉलेज में होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था रानी खेत पर्वतीय स्थल कहाँ पर स्थित है। तो रानी खेत पर्वतीय स्थल की बात करेंगे तो रानी खेत जो पर्वतीय स्थल है वो दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड होगा। अगला है कि वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है। रक्षा मंत्री पूछा गया था कल आपसे, सहकारिता मंत्री पूछा गया था, तभी हमने आपसे कहा था कि भारत के मंत्रिमंडल से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह जी हैं, सहकारिता मंत्री आपके अमित शाह जी हैं और आज देखिए गृह मंत्री भी किसी न किसी शिप में और किसी सेंटर में पूछा गया था। तो गृह मंत्री की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अमित शाह जी हैं। ठीक है, अगला है ACES 2024 और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड है जो कि किसे मिला है, तो ये दोस्तों आपके मोहम्मद शमी को मिला है। इसका राइट आंसर मोहम्मद शमी हो जाएंगे। मोहम्मद शमी की बात करेंगे तो ये एक आपके भारतीय क्रिकेटर है। क्रिकेटर में भी ये क्या करते हैं, तो बॉलिंग करते हैं। ठीक है, बॉलिंग करते हैं और इनके साथ ही साथ आपको बता दें कि 2023 का जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है वो आप उसमें से एकमात्र क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी वो पुरस्कार से नवाजा गया है। फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो आर वैशाली को दिया गया है जो कि शतरंज से संबंधित आपकी एक खिलाड़ी हैं। अगला है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पूछा गया था। तो आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा जो डिफरेंस है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल से है, तो हरित लवक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नहीं पाया जाता है। यही डिफरेंस आपका है। अगला है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की बात करेंगे तो इसकी स्थापना अगस्त 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका भारतीय राज्य केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो केरल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नोट क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो नोट क्रांति का जनक आपके लेनिन को माना जाता है। तो राइट आंसर आपका इसका लेनिन हो जाएगा। अगला है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक आपके हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। अगला है नील विद्रोह आंदोलन कहाँ हुआ था। नील विद्रोह आंदोलन की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका बंगाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बंगाल। ठीक है, कब हुआ था, 1859 में हुआ था। ठीक है, आपातकाल से संबंधित भी एक प्रश्न आया था, हालांकि क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया था किसकी कंप्रेसिबिलिटी अधिक होती है। ठीक है,
तो कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो N2 का, तो इसका राइट आंसर आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन N2 इसका राइट आंसर है। अगला है वैशाख माघ पूर्णिमा में, वैशाख माघ की पूर्णिमा में किस धर्म का त्यौहार मनाया जाता है? तो जो वैशाख माघ में जो पूर्णिमा आता है वो आपका हिंदू धर्म का त्यौहार मनाया जाता है, तो हिंदू धर्म इसका राइट आंसर है। अगला है मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो वर्तमान में 11 है। कहेंगे मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में तो पहले नहीं था लेकिन बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से इस समय जोड़ा गया था मात्र 10 मौलिक कर्तव्य। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। किस समिति के सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। किस देश के संविधान से लिया गया था? यूएसएसआर से लिया गया था। अभी संविधान के किस भाग में है? तो अभी संविधान के भाग 4A में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। बस इतना ही याद रखना है। अगला है मुंबई हाई क्या है? ठीक है, तो मुंबई हाई आपका क्या है? तो ये आपका पेट्रोलियम से संबंधित क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर पेट्रोलियम होगा। अब देखिए बनारस ARO में पूछा गया था प्रश्न, कुछ बच्चे भेजे हैं, जैसे चरकुला निर्वती किस राज्य में किया जाता है? तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वरुण अभ्यास भारत तो किसके बीच होता है? तो राइट आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा। अगला है शुक्राणु में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो शुक्राणु में आपका फ्रुक्टोज पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर फ्रुक्टोज हो जाएगा। अगला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगला है अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। अगला है अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अस्पृश्यता का जो अंत का जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 17 है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अगला है बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो बल्ब का जलना आपका एक भौतिक परिवर्तन है, इसका राइट आंसर भौतिक परिवर्तन होगा। अगला है शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता की बात करेंगे तो 1972 में इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला है गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गांधी जी की मृत्यु हुआ था आपका 30 जनवरी 1948 के दिन हुआ था। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। अगला है स्वपोषी जीव कौन सा होता है? तो स्वपोषी जीव आपका जो पौधे होते हैं वो दोस्तों आपका स्वपोषी होते हैं। अगला है जल किसके योग से बना होता है? तो जल आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता है तब जाके जल का निर्माण होता है। अगला है औरंगाबाद का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो औरंगाबाद का जो नाम बदलकर अभी हाल ही में छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर छत्रपति संभाजी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि की बात करेंगे तो इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो वेग दिया गया था वो दोस्तों आपका एक सदिश राशि है। अगला है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? तो 9.807 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए देहरादून जोन के कुछ बच्चे प्रश्न भेजे हैं, जैसा कि पूछा गया था एयरफोर्स के वर्तमान चीफ कौन है? तो VR चौधरी जी हैं। बंगाल जोन का भेजे हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। अगला है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो थैलाफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैलाफाइटा पादप जगत के सबसे निचले स्तर पर पाए जाने वाला पौधा है और पादप जगत के सबसे बड़े समूह में है, ठीक है। देखा जा रहा है वो पूछा गया कि ओलंपिक में भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता है? भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक जो 2020 का हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा जी ने आपका स्वर्ण पदक जीता था। आपको मालूम होना चाहिए भारत की तरफ से एक ही स्वर्ण पदक जीता गया था जो कि नीरज चोपड़ा ने ही जीता था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। 87.58 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने ये स्वर्ण पदक हासिल किया था। अगला है वह पूछा गया क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? कम जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा गया है, तो कम जनसंख्या घनत्व इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जिन लोगों को जनसंख्या घनत्व के विषय में जानकारी नहीं है उन लोगों को बता दूं कि जनसंख्या घनत्व आखिरकार कहते किसको हैं। तो जो 1 किलोमीटर जो स्क्वायर जो एरिया होता है उसमें कितने लोग रहते हैं उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व करते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में मान लीजिए कि मात्र 17 लोग ही करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश 17 लोग ही रहते हैं मान लीजिए आपके अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व आपका 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर ही होगा। और 17 ही यहाँ पर आप लोग 17 ही अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भी है। सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश प्लस आपका राज्य पूछा जाएगा तो इसमें इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। सब ओवरऑल में दिल्ली सबसे आगे है, राज्य में बिहार है, सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगला है लोहड़ी हवन यज्ञ में छज्जू नृत्य कहाँ पर होता है? तो छज्जू नृत्य की बात करेंगे ये दोस्तों आपका जम्मू एंड कश्मीर में होता है, तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा?
तो जम्मू एंड कश्मीर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान का पुष्कर मंदिर किस देवता को समर्पित है। राजस्थान में जो पुष्कर जो मंदिर है जहाँ पर आपका पुष्कर मेला लगता है वो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, तो इसका राइट आंसर आपका भगवान ब्रह्मा इसका राइट आंसर होगा। अगला है कोलार झील किस राज्य में है। तो कोलार झील की बात करेंगे तो जो कोलार झील है आपका आंध्र प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला है दिसंबर 2023 में राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। सॉरी, यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ पर दोस्तों आपका मुख्यमंत्री पूछा गया था। ठीक है, तो राजस्थान में अभी हाल ही में नया मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका भजन लाल शर्मा हो जाएगा। अभी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विषय में, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपके विष्णु देव सहाय थे और वहीं पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। अगला है कि 2022 में निम्न में से किसे भारत रत्न मिला है। 4 नाम दिए गए थे। भारत रत्न शायद आपका 5 लोगों को दिया गया है, उसमें से एक नाम आपका LK आडवाणी जी का भी था, इनको मिला है। साथ में साथ आपको कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, MS स्वामीनाथन को भी दिया गया है, LK आडवाणी को भी दिया गया है और 2 नाम है याद नहीं आ रहा है लेकिन हाँ दिया गया है, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगला है गोपी डायरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो गोपी जो डायरी जो पुस्तक है उसके लेखक है आपके सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के राष्ट्रपिता कौन है। भारत के राष्ट्रपिता की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी आपके राष्ट्रपिता हैं। वहीं पर भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे वर्तमान में कौन है, तो आपके द्रौपदी मुर्मू जी है। मेरे ख्याल से आपका राष्ट्रपति पूछा गया होगा, राष्ट्रपिता नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं और ये भारत की जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये भी आपका पूछा गया था परसों। ठीक है, अगला है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादप की जो कोशिका जो भित्ति होती है वो दोस्तों आपका सेलुलोज का बना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, किससे बना होता है, तो आपका सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, अगला है आपका एक प्रश्न आपका E=mc² से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिला था, हालांकि प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है। अगला है कि निम्न में से अंडे देने वाला जीव कौन सा है। तो अंडे देने वाला जीव है आपका कौवा, तो कौवा इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि सबसे तन्य धातु कौन सी है। तो सबसे तन्य धातु की बात करेंगे तो सबसे तन्य धातु है आपका सोना, तो इसका राइट आंसर आपका सोना होगा। अगला है कि मनुष्य पृथ्वी पर किस बल के कारण रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि मनुष्य को पृथ्वी पर रखे रहता है। अगला है कि संविधान की एक विशेषता है। तो संविधान का विशेषता आपके ऑप्शन के अनुसार बताना था कि संविधान की इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं। अगला है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजरती है। तो एक बिंदु से होकर आपका अनंत रेखा गुजर सकती है। ठीक है, अगला है कि फरवरी 2024 में भारत के CDS कौन है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तो इसका राइट आंसर आपका लेफ्टिनेंट अनिल चौहान हो जाएगा। ठीक है, ये भारत के सेकंड CDS हैं। फर्स्ट आपके बिपिन रावत जी थे जिनका हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था, उसके बाद सुनील कुमार चौहान जी को CDS बनाया गया है जो कि सेकंड है। अगला है फरवरी 2024 में भारतीय थल सेना के हेड कौन है। तो राइट आंसर आपका मनोज पांडे हो जाएगा। वायुसेना का BR चौधरी है जो कि आपका फर्स्ट में पूछा गया था। इसके अलावा अगला है कि एमी अवार्ड 2023 किस भारतीय को मिला है। तो एमी अवार्ड 2023 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एकता कपूर को मिला है, इसका राइट आंसर एकता कपूर हो जाएगा। अगला है कि 86वां आपका संविधान संशोधन 2002 से एक प्रश्न देखने को मिला था, हालांकि क्या प्रश्न मिला था इसके बारे में तो आइडिया नहीं है, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 है क्या उसको आप लोग एक बार जान लीजिए। ठीक है, इसमें आपका बता दें कि इसमें एक आपका शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार जोड़ा गया था और इसमें अनुच्छेद 21(a) को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 में A को जोड़ा गया था। ठीक है, और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन 2 के माध्यम से एक मौलिक कर्तव्य, मात्र जो एक मौलिक कर्तव्य है यही शिक्षा वाला, वो भी जोड़ा गया था इसी, यानी कि के वाला मौलिक जो कर्तव्य है, जैसे कि 51(a) में जो मौलिक कर्तव्य 51(a) का सब क्लोज A, सब क्लोज B, सब क्लोज D, ऐसे जाकर आपका 11 मौलिक कर्तव्य जाता है जो कि के तक समाप्त होता है। तो के वाला जो मौलिक कर्तव्य है इसी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आपका जोड़ा गया था, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वह है कि शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है। तो शुभमन गिल की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है वो दोस्तों आपका क्रिकेट से है। शुभमन गिल की बात करेंगे तो ये तो भारतीय क्रिकेटर हैं, साथ में आपका जो IPL 2023 हुआ था जिससे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो IPL 2023 जो आपका हुआ था उसमें जो ऑरेंज कप विजेता था
ऑरेंज कप विजेता वो दोस्तों आपका शुभमन गिल ही था। शुभमन गिल अभी वर्तमान में गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, इसको भी याद रखिएगा। 2023 में भी आपका गुजरात टाइटंस के सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा ऑरेंज कैप तो शुभमन गिल को मिला था, लेकिन अगर आपसे पर्पल कैप पूछा जाता तो पर्पल कैप किसे मिला, तो ये मिला था आपका मोहम्मद शमी को मिला था, इस बात को भी याद रखिएगा। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन मारने वाले को दिया जाता है, और पर्पल जो कैप है वो आपका सर्वाधिक विकेट लेने वालों को दिया जाता है। IPL 2023 का जो विजेता बना था वो आपका बना था CSK, और उप विजेता बना था आपका गुजरात टाइटंस, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसका अगला जो प्रश्न पूछा गया कि बहुपक्षीय तरंग शक्ति अभ्यास किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आपसे बहुपक्षीय तरंग शक्ति अभ्यास पूछा गया था। तो 3 सेना होता है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ठीक है। तो ये इन 3 सेनाओं में जो वायु सेना था उसके द्वारा बहुपक्षीय तरंग शक्ति अभ्यास है जो कि किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि विष्णुदेव सहाय किस राज्य के मुख्यमंत्री है। तो ये भी कल क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कल क्वेश्चन का स्वरूप कुछ ऐसा था कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपके विष्णुदेव सहाय ही थे, ठीक है। अगला है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 आपका समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, सॉरी मौलिक अधिकार नहीं, उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत भी पूछ दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 17 होगा। अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी भारत के किस श्रृंखला से है, ठीक है। तो विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है वो भारत के हिमालय श्रृंखला से है, तो इसका राइट आंसर आपका हिमालय हो जाएगा। अगला है कि सिख धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है। तो सिख धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका बैसाखी हो जाएगा, ठीक है। बैसाखी के दिन ही आपका मालूम होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय आपका बैसाखी ही चल रहा था पंजाब में, ठीक है। और पंजाब में कौन से धर्म मूल्यता रहते हैं, तो आपके सिख धर्म के लोग रहते हैं। अगला है कि 1857 की क्रांति का बरेली से नेतृत्व किसने किया था। बरेली से की बात करेंगे तो बरेली से आपके खान बहादुर खान ने आपका नेतृत्व किया था। वहीं आरा से बात करेंगे, आरा बिहार से, तो आपके कुंवर सिंह ने किया था। दिल्ली से बात करेंगे तो दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर ने किया था, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। गुलामगिरी पुस्तक की बात करेंगे तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुल्ले, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुल्ले। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है। लिंगानुपात वाला पूछा है, और आपका यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज पूछा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका राइट आंसर आपका दादर व नागर हवेली हो जाएगा, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला। अगला है ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ठोस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है गलन या द्रवण, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सामुन डैश है। सामुन की बात करेंगे तो सामुन क्या है, ठीक है। तो सामुन है आपका सोडियम पोटेशियम, ठीक है, यानी कि NaOH, इसका राइट आंसर होगा। अगला है खाना गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो खाना गर्म करने पर आपका विटामिन जो C है वो आपका नष्ट हो जाता है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा और खाना गर्म मत कीजिएगा। अगला है कौन सा जीव काटने पर अलग दो हो जाता है। कौन सा जीव काटने पर अलग दो हो जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका केचुआ था। अगला है अखोरा अगरतला रेल रिंग भारत और किस देश के बीच है। तो ये दोस्तों आपका बांग्लादेश के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है अखोरा और अगरतला रेल रिंग। अगला है कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान की बात करेंगे तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा, ठीक है। जो बौद्ध धर्म था आगे चलकर आपका विभाजित हुआ था हीनयान और महायान में, फिर एक और व्रजयान में भी विभाजित हुआ है, ठीक है। तो हीनयान, महायान, व्रजयान ये सभी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से संबंधित है। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका सालवाई की संधि और मंदसौर की संधि दिया गया था, जो कि आपका सही है, ठीक है।
जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो पीवी सिंधु की बात करेंगे तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। उसी प्रकार सेकंड सेट में पूछा गया था शुभमन गिल के बारे में कि शुभमन जो गिल है वो आपका किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो जिस प्रकार पीवी सिंधु आपका बैडमिंटन से संबंधित है उसी प्रकार शुभमन गिल आपका क्रिकेट से संबंधित है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है मनोरंजन मिश्रा को भी हाल ही में किसका कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। मनोरंजन मिश्रा की बात करेंगे तो भी हाल ही में इनको आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग को पहले से भी मालूम होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ये भारत का दोस्तों क्या है, तो ये भारत का आपका केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक कहें तो भारत में हर देश का आपका केंद्रीय बैंक होता है, उसी प्रकार भारत में एक ही केंद्रीय बैंक है, वही आपका केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष वर्तमान में बात करेंगे तो शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में क्या है, आपके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। अगला है किसके संचय से मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती है। तो किस अम्ल के संचय से पूछा गया था, या एसिड के संचय से। तो इसका राइट आंसर आपका लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड कहीं भी जमा हो जाता है तो आपको मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होगा। ठीक है, अगला है कि हाल ही में कौन कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री या पीएम की बात करते हैं तो भी हाल ही में हुन मनेट को बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हुन मनेट हो जाएगा। अगला है वाई आई एम एथिस्ट, ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ के बायोग्राफी जो है ऑटोबायोग्राफी आपका भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, भगत सिंह इसका आपका राइट आंसर होगा। अगला है थल सेना के मध्य कमान का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है। थल सेना के मध्य कमान का पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर होगा, तो लखनऊ इसका राइट आंसर। अगला है कि महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन वापस ले लिए थे। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आप लोग को मालूम होगा असहयोग जो आंदोलन है वो वापस ले लिया गया था। किस कांड या किस घटना के बाद, तो चौरी चौरा घटना के बाद। ठीक है, चौरी चौरी घटना के बाद जो आपका असहयोग जो आंदोलन है महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू होता है, तकरीबन 2 साल तक चलता है। चौरा चौरी कांड 1922 में होता है 4 फरवरी के दिन। चौरा चौरी कहाँ है, तो चौरा चौरी आपका गोरखपुर जिले में है। गोरखपुर कहाँ है, तो आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो चौरा चौरी कांड में होता यह है कि आपका भारी भीड़ जो होता है वो आपका जो थाना होता है उसमें आग वगैरह लगा देता है, और थाने में जो सिपाही वगैरह होते हैं वो आपके जलकर मर जाते हैं। ठीक है, तो उसी घटना के बाद महात्मा गांधी जी काफ़ी रुद्ध हो गए थे और आपका असहयोग आंदोलन आपका वापस ले लिए थे। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिए हैं। जब भी आप इनके बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कहीं भी महात्मा गांधी हिंसा की बात नहीं करते हैं। ये जो चौरा चौरी कांड हुआ था उसमें आपका हिंसा हुआ था, इस कारण महात्मा गांधी आपका वापस ले लेते हैं। अगला है मौलिक कर्तव्य संख्या कितनी है। मौलिक कर्तव्य संख्या की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य संख्या की वर्तमान में संख्या है 11। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 के ए में है, भाग 4 के ए में है। ठीक है, भाग 4 के ए में है। इस प्रकार बात करेंगे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आपका यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जोड़ा कब गया था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। जब 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक जो मौलिक कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है 5 नदियों की भूमि किससे जाना जाता है। 5 नदियों की भूमि से आपका पंजाब को जाना जाता है। आप यहाँ पर नाम में भी देख रहे होगे पंजाब। जब इसका छंदी विच्छेद कीजिएगा तो पम प्लस जाब, यानी कि 5 नदियों का जो संगम होता है उसे हम लोग पंजाब कहते हैं। अगला है 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1773 से 1785 तक की जब हम लोग बात करते हैं तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे वो आपके वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राष्ट्र का है। तो दूसरा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, अगला है हॉर्नबिल त्यौहार या हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्यौहार या हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर नागालैंड होगा। आपसे पूछा जाएगा कब मनाया जाता है, तो ये आपका 1 दिसंबर से शुरू होता है, 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 10 दिनों का त्यौहार है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है आपका प्रायद्वीपीय भारत से कोई एक प्रश्न आया था, हालांकि प्रश्न मिला नहीं है तो आप लोग ही बताइएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। अगला है ट्रेन और
कार है जो कि सेम वेलोसिटी से चल रहा है, तो रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स किस पर लगाना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली इस बात है, ट्रेन पर लगाना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर ट्रेन होगा। अगला है विलेन के घटक बताना है, इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर था, तो आप लोग देख लीजिएगा। एक है आपका, किस कोशिका में जंतु सहयोगी उत्तक होता है? ठीक है, किस कोशिका में जंतु सहयोगी उत्तक होता है? तो इसको भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही करना था, तो आप लोग ये बता पाइएगा। अगला है कि कोई पिंड समान अंतरालों में समान दूरी तय करता है, तो ये किसका उदाहरण है? तो जब कोई पिंड है जो कि समान अंतरालों में समान दूरी तय करता है, तो ये उदाहरण है आपका एक समान वेग या गति का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। अगला है कि किसी बल्ब के फिलामेंट में डैश होना चाहिए, तो किसी बल्ब के फिलामेंट में आपका उच्च गलनांक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका उच्च गलनांक होगा। अगला है कि कौन सा कोशिकांग को कोशिका के अंदर या बाहर और सामग्रियों के अंदर जाने या बाहर निकालने की अनुमति देता है? तो राइट आंसर आपका प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि पौधे में वृद्धि हार्मोन क्या होता है? तो पौधे में वृद्धि हार्मोन का नाम पूछा गया था, तो जिबरेलिन या साइटोकिनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज तार में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो आपका किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग की बात करेंगे, तो फ्यूज तार का जो कॉम्बिनेशन होता है टिन प्लस शीशा का होता है, और परिपथ को तोड़ने के लिए यदि विद्युत बहुत अधिक हो, ठीक है, तो आपका इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपके आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और